क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ये है त्वचा या स्किन। वीडियो का टाइटल पढ़कर ही आप ये जान गए होंगे। लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ही कि जब भी हम अंग की बात करते हैं या सबसे बड़े अंग की बात करते हैं तो शायद ही आपके दिमाग में त्वचा या स्किन आए। इस वीडियो में हम त्वचा की संरचना और उसके कार्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो त्वचा क्या होती है? त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण होता है जो हमें बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखता है। इसकी मोटाई लगभग 0.5 mm से 4 mm के बीच में होती है। त्वचा की मोटाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस स्थान की त्वचा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम आंखों की पलकों के बारे में बात करें या चेहरे की त्वचा के बारे में बात करें तो ये काफ़ी पतली होती है और आपके हाथों और पैरों की त्वचा तुलनात्मक रूप से मोटी होती है। त्वचा का द्रव्यमान या मास लगभग 6 से 9 किलो होता है। ये एक वयस्क के वजन के लगभग 10 से 15% के बराबर हुआ। अब बात करते हैं त्वचा की संरचना के बारे में। तो त्वचा कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये जो है ये इसकी ऊपरी सतह है। त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस, जो हमारे शरीर को बाहरी दुनिया जैसे सूरज की किरणों से, ठंड से और धूल साथ ही इन्फेक्शन वगैरह से सुरक्षित रखती है। इसके नीचे ये जो परत है इसे कहा जाता है डर्मिस और यहाँ नीचे इस परत को कहा जाता है हाइपोडर्मिस। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये बाल है। हमारे शरीर पर लगभग सभी जगह पर बाल पाए जाते हैं, सिर्फ हमारी हथेलियों और पैरों के तलवों को छोड़कर। ये जो मुड़ी तुड़ी सी एक संरचना दिखाई दे रही है, क्या लगता है आपको कि ये क्या है? ये हमारी श्वेत ग्रंथियां हैं। श्वेत ग्रंथियां यानी कि पसीने की ग्रंथियां, जहाँ से पसीना निकलता है। और यहाँ ऊपर ये श्वेत छिद्र है जहाँ से पसीना त्वचा से बाहर निकलता है। श्वेत ग्रंथियां या श्वेत छिद्र हमारे शरीर को ठंडक देने का कार्य करते हैं। अब आप कहेंगे कि पसीना हमारे शरीर को ठंडक कैसे देता है? तो बताइए कि पसीना निकलता कब है? जब भी आपको गर्मी लगती है तब पसीना निकलता है। तो जब आपके शरीर को गर्मी लग रही होती है तो आपके शरीर को ठंडक देने के लिए आपका शरीर पसीने को स्रावित करता है। पसीना एक प्रकार से पानी ही तो है। अब मान लीजिए बहुत गर्मी में अगर आपके चेहरे पर आप ठंडा ठंडा पानी डालें तो आपको ठंडक का एहसास होगा ना। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके शरीर को गर्मी लगती है तो पसीना आपके शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्रंथि दिखाई दे रही है ये तेल ग्रंथि है। हमारी त्वचा प्राकृतिक तेल का निर्माण करता है जो हमारी त्वचा को नमी देती है और उसे मुलायम रखती है। ये जो पीला पीला भाग दिख रहा है ये वसा है। ये हमारे शरीर को ठंडक से बचाता है और जब हम गिरते हैं और हमें चोट लगती है तो हमारी सुरक्षा भी करता है। अब चलें, ये जो हिस्सा है ये देखिए, ये तंत्रिकाएं हैं। ये हमारे दिमाग तक संकेतों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। तंत्रिकाओं को देख लेते हैं। ये जो है ये पूरी तंत्रिकाएं हैं और ये जो हैं तंत्रिकाओं के सिरे हैं। ये तंत्रिकाओं के सिरे संवेदनाओं को या सिग्नल को बाहर से लेते हैं और फिर तंत्रिकाएं इन्हें दिमाग तक पहुंचाती हैं। चलिए अब जानते हैं कि त्वचा क्या कार्य करती है। तो त्वचा के कुछ मुख्य कार्य हैं सुरक्षा, नियमन और संवेदन। इसके अलावा एक और कार्य है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो त्वचा हमारी सुरक्षा करती है संक्रमण से, सूरज की किरणों से, पानी से और साथ ही साथ बाहर के तापमान से भी। त्वचा हमारे शरीर के तापमान का नियमन या नियंत्रण करती है। और ये कैसे करती है ये अभी हमने जाना। ये पसीने के द्वारा हमारे शरीर को ठंडा रखती है। त्वचा के द्वारा हम स्पर्श की संवेदना महसूस कर पाते हैं। त्वचा जो है हमारे मुख्य सेंसरी ऑर्गन्स या संवेदन अंगों में से एक है। इसके अलावा त्वचा विटामिन डी का निर्माण भी करती है। सूरज से विटामिन डी अवशोषित करके हमारे शरीर के लिए विटामिन डी को बनाती है हमारी त्वचा। आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी कक्षा में जो आपके दोस्त हैं उनकी त्वचा के रंग में थोड़ा अंतर है। किसी की त्वचा का रंग गोरा है और किसी की त्वचा का रंग काला। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे राज है मेलानिन। मेलानिन की कमी या मेलानिन की अधिकता से ही हमारी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। अगर आपके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक है तो आपकी त्वचा का रंग गहरा होगा
और अगर मेलेनिन की मात्रा कम है तो आपकी त्वचा का रंग गोरा होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गोरा या काला रंग आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि आपके शरीर में मेलेनिन की मात्रा अधिक है या कम।